आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इटालियन गांव कि यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ के एग्रीकल्चर पर बात करेंगे और जानेंगे खेती बाड़ी से ये लोग कितने पैसे कमा लेते हैं। और अगर किसी और मुल्क जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया से भी यहाँ काम करने जाएं तो उन्हें 1 घंटे के हिसाब से कितने यूरो मिलेंगे। और साथ ही वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे यहाँ पर रहने वाली कुछ खतरनाक मखलूक के बारे में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। इटली हज़ारों दिलकश देहातों का घर है जो मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में बिखरे हुए हैं। इतालवी देहात साहली इलाकों जैसे पहाड़, वादियों और दही इलाकों समेत मुख्तलिफ मनाजर में देखे जाने को मिल सकते हैं। कुछ गांव साहली पट्टी के साथ वाक़या हैं जो समंदर के खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं। इटली के ज़्यादातर बागात अंगूर के बागों, जैतून के बागों और सनोबर के दरख्तों से घिरे हुए हैं। इटली के देहातों में अक्सर तरीखी इमारतों और कुरूने वस्ता के फ़ने तमीर से जुड़ी हुई तंग गलियां देखी जा सकती हैं। इतालवी देहातों की तारीख सदियों पुरानी है, जिनकी वजह से कुछ बस्तियां कदीम तहजीबों जैसे यूनानियों या रोमियों ने कायम की थी। इसलिए इटली के देहातों में कुछ देहात पहाड़ की चोटियों पर बनाए जाते हैं जो कि दफाई मकासद के लिए, और दूसरे ज़राअत के लिए वादियों के करीब बसाए जाते हैं जो कि आज तक कायम हैं। इतालवी के देहातों में मेहमान नवाजी की एक मजबूत रवायत है, जहाँ के बशिंदे मेहमानों का गर्म जोशी और फराख दिली से इस्तकबाल करते हैं। बहुत से इतालवी देहातों में मुकामी बोलियां या ज़ुबानें होती हैं जो मियारी इतालवी से अलग हैं और खित्ते के सकाफती विरसे की अक्कासी करते हैं। इतालवी देहातों में ज़राअत मुआशरत का एक अहम हिस्सा है, जहाँ के बशिंदे अंगूर, जैतून, गंदम और सब्जियों जैसी फसलें काश्त करते हैं। इतालवी देहात अपने अंगूरों के बागात और शराब बनाने की रवायात के लिए मशहूर है, जो मुख्तलिफ किस्म की शराबें तैयार करते हैं, जिनमें चियांटी, बारलो, ब्रोनीलो दी मोंटालिंको और पोरेसिको शामिल हैं। बहरा रूम के देहातों में जैतून के बागात आम हैं, जहाँ के बाशिंदे जैतून की तेल की पैदावार के लिए जैतून की कटाई करते हैं, और जैतून इतालवी खानों का एक अहम हिस्सा है। कुछ इतालवी देहात अपनी ज़रूरी मसनूआत जैसे पनीर, गोश्त, शहद और फसलों जैसे ज़ाफ़रान या ट्रफल्स के लिए मशहूर हैं। इटली में देहाती छोटे पैमाने पर काश्तकारी या मवेशी पालने में मसरूफ़ रहते हैं। मवेशी जैसे भेड़, बकरी, मुर्गियाँ या खंजीर जो गोश्त, दूध या ऊन के लिए पाले जाते हैं। वो लोग जो यहाँ सैलरी बेस पर काम करते हैं उनको 1 घंटे के हिसाब से 8 यूरो से लेकर 10 यूरो तक मिलते हैं, और 1 यूरो पाकिस्तानी 295 यानी कि 295 रुपये का बनता है। और अगर 1 घंटे के हिसाब से 8 से 10 यूरो की बात की जाए तो 1 घंटे के 2500 से 3000 के करीब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इसके अलावा इतालवी देहातों में कारीगर लकड़ी के काम, धातकारी, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, टोकरी या चमड़े के काम में भी महारतें रखते हैं, जो मुकामी इस्तेमाल या फ़रोख्त के लिए हाथ से तैयार करता सामान तैयार करते हैं। इटली के गांव बहुत ही खूबसूरत और सभी गांव की तरह साफ़ सुथरे और खुशगवार आबो हवा के साथ दुनिया में सुकून का एहसास करवाते हैं। और इन सब में 4 चांद तब लगते हैं जब वहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग जो कि वहाँ पर हो चुके कुछ किस्से सुनाते हैं, और उनमें से कुछ किस्से खौफनाक भी होते हैं। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, थ्रिल के लिए तैयार हो जाएं।
आपने अक्सर मूवीज़ में एक औरत को जो कि काले लिबास में मलफूस हो और एक झाड़ूनुमा छड़ी पर बैठकर उड़ती हो, आपने ज़रूर देखा होगा। इस लेजेंड का आगाज़ भी इटली से हुआ था। इस लेजेंड की शुरुआत होती है बिफीना नाम की एक चुड़ैल से। कहा जाता है कि बिफीना इटली की सेंटा क्लॉस है, जो 6 जनवरी को घरों में आती है और अच्छे बच्चों के लिए कैंडी और गिफ्ट रखती है, जबकि बूढ़ों बच्चों के लिए काला पत्थर। इन तोहफों और काला पत्थर छोड़ने के पीछे कहानी ये है कि कुछ लोगों का ग्रुप कहीं जा रहा था। वो इस विच के घर के पास से गुजरे, तब बिफीना ने इन्हें खाना दिया और वो ग्रुप बिफीना को कहने लगा कि हम एक सफ़र में जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलें। वो जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखने के लिए यहाँ से जा रहे थे, लेकिन बिफीना ने कहा कि वो अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। लेकिन उनके जाने के बाद उससे अंदर ही अंदर काफ़ी दुख और मलाल होने लगा, और वो तब से जो भी बच्चे हैं उनको 6 जनवरी को गिफ्ट देने लगी, ताकि वो उस गलती का ज़ाला कर सके। इस विच के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राह है। कुछ कहते हैं कि यह काला जादू करने वाली बुरी चुड़ैल है, और कुछ के मुताबिक ये अच्छी और लोगों की मदद करने वाली चुड़ैल है। इसी तरह इटली में एक किस्सा तो इतना खौफनाक है, जिसमें शैतान ने दुनिया के लिए एक खत लिखा। ये कहानी है सिस्टर मारिया की। वो अपनी छोटी उम्र से ही चर्च के साथ काफ़ी लगाव रखती थी। वो बाइबल पढ़ती और रूटीन के मुताबिक चर्च भी जाती, और जब वो 16 साल के करीब हुई तो उसने दुनिया को छोड़कर अपना ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर चर्च के साथ जोड़ लिया और वो एक नन बन गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया चेंज होने लगा और वो ज़्यादातर गुस्से में ही रहने लगी। फिक्रमंदी इस बात की थी कि जब वो गुस्से में होती तो उसे पता ही ना चलता कि वो क्या कह रही है, और जब वो नॉर्मल हालत में आती तब भी उसे पता ना होता कि उसने गुस्से में क्या कहा और क्या किया। वो सब कुछ उसे याद ही नहीं रहता था। लेकिन एक दिन वो बेहोशी की हालत में मिली। उसकी आंखों से काले रंग के आंसू भी आ रहे थे, और जब उसको होश आया तो उसने बताया कि शैतान ने उसे अपना कब्जे में ले लिया था और उससे एक खत भी दिया जिस पर अजीब सी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। उन लाइनों का जब ट्रांसलेशन किया गया तब पता चला उस लेटर का असली राज, जिस पर शैतान ने अपनी शैतानियत लिखी हुई थी कि इंसान गुमराह है, वो किस खुदा की इबादत कर रहे हैं, जबकि असली खुदा तो मैं हूं और मेरी इबादत करें। तो ये तो थी इटली विलेज लाइफस्टाइल की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप जापान के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, चाइना के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।